गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रकरण 4.2 कक्षा 10वीं भूमिति रचना 4.2 का है स्पर्श रेखा खींचना वृत्त पर। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहला है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, तो दो कंडीशन है। तो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचना, अगर बिंदु वृत्त पर स्थित होगा तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। दूसरा है वृत्त के बाहर अगर बिंदु स्थित है तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। और तीसरा एक उससे उप रचना बनती है जीवा के अंत बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचना है। और एक चौथा है बिना केंद्र का उपयोग किए स्पर्श रेखा खींचना जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो। तो इस तरह से 4.2 का पहला सवाल है। एक प्रश्न दिया गया है, त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, उस पर वृत्त पर बिंदु यम है, स्पर्श रेखा खींचना। पहले क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति बना लेंगे। हम क्या करेंगे, कच्ची आकृति बना लेंगे और स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या है कि जब रेखा वृत्त पर केवल एक ही बिंदु पर काटती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस तरह से पहले क्या करेंगे, 3.2 की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। तो उसके बाद जो है बिंदु को और केंद्र को मिलाते हुए एक लंबी रेखा खींचेंगे और प्रकार बिंदु यम पर रख करके एक चाप लगाएंगे रेखा के दोनों तरफ। फिर क्या करेंगे, प्रकार उठा लेंगे, बिंदु यम पर रख करके जहाँ चाप पहला चाप लगाए, यहाँ केंद्र वृत्त के अंदर है, उस चाप पर प्रकार रखेंगे। पेंसिल दूसरे चाप लगा थोड़ा सा कम करके ऊपर चाप लगाएंगे और रेखा पर नीचे लगा लेंगे। फिर दूसरे चाप पर उसी तरह से लगा करके चाप लगाएंगे और इसको मिला देते हैं, तो ये स्पर्श रेखा बन जाती है। इस तरह से रचना बनती है। इसके बाद आता है कि बिना केंद्र का उपयोग किए हुए स्पर्श रेखा खींचना। बिना केंद्र का उपयोग किए हुए स्पर्श रेखा खींचना, तो इसमें केंद्र नहीं दर्शाया जाता है। एक ही ध्यान रखिएगा, अगर त्रिज्या दर्शाना है तो उसके बाद एक तक त्रिज्या का माप इतना दिया गया। जैसे के बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है तो कच्ची आकृति पहले एक बिंदु बना लेंगे और बिंदु के है तो उस पर एक दो बिंदु अलग नाम दे देंगे, कोई बी और ए के और बी के और ए बी को मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाता है और स्पर्श रेखा खींची गई। कैसे फाइनल, तो कच्ची आकृति हो गई। इसकी पक्की आकृति कैसे बनाएंगे, पहले एक वृत्त खींच लेंगे दी गई त्रिज्या के माप का, उस पर बिंदु के लिख लेंगे। के बिंदु लिखने के बाद एक बिंदु बी लिखेंगे और एक बिंदु ए लिख लेंगे। ए के, ए बी और बी के को मिला देंगे। क्या करेंगे, बिंदु के पर बिंदु ए के जो कोण दिया गया है उसी के बराबर हमको कोण बनाना है पहले। तो बिंदु ए पर प्रकार रख करके एक चाप लगाएंगे और पुनः बिंदु के पर प्रकार रख करके एक चाप लंबा सा लगाएंगे। फिर इस चाप को हम नाप लेंगे कितना यह चाप दिया गया है। फिर प्रकार यहाँ रख करके एक चाप मारेंगे, आया बात समझ में। फिर इसको मिलाते हुए बिंदु को और चाप की एक लंबी रेखा हम खींच देंगे तो यह स्पर्श रेखा बन जाती है। इसके बाद आता है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को पहले लिए, 5 को बाद में लिखा है। तो पहले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचना है, पहले क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे त्रिज्या का माप का। एक बिंदु क्यों जितनी दूरी पर दिया है केंद्र से नाप कर उसको लिख लेंगे और फिर उस बिंदु और केंद्र को मिला देंगे, एक रेखा बन जाएगी। उस रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक कर देंगे। फिर उसका जो बिंदु प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे, केंद्र मान करके त्रिज्या लेकर के एक ऐसा वृत्त खींचा गया है। तो दूसरा वृत्त पहले वृत्त को जहाँ काटेगा उसको मिलाते हुए बिंदु को एक लंबी रेखा खींचेंगे और एक नीचे भी। तो यही दोनों ए क्यू और बी क्यू क्या होगा, स्पर्श रेखाएं बनेंगी। और यह कच्चे आकृति दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे, पहले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना देंगे। बिंदु पी से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु क्यू लेंगे। पी क्यू का लंबसम द्विभाजक कर बताया गया है कैसे लंबसम करते हैं। उसके बाद जहाँ लंबसम रेखाखंड को काटता है पी क्यू को, वहाँ पर कोई छल लेकर के उसको केंद्र मानेंगे और केंद्र पर पेंसिल रख करके एक गोला बनाएंगे, वृत्त बना देंगे। तो दूसरा वृत्त पहले वृत्त को जहाँ काटता है वहाँ ए लिखेंगे ऊपर और नीचे बी लिखेंगे। बी क्यू और ए क्यू को मिला देंगे, यही स्पर्श रेखाखंड है।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तीर का निशान बनाना जरूरी होता है दोनों, अगर रेखा है तो, समझा। उसके बाद आता है 5वां सवाल, जीवा के अंत बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। तो कचिया के पहले वृत्त बना लेंगे, फिर जीवा खींच लेंगे, यम एन। केंद्र ओ दिया गया है, केंद्र को जैसे यम पर स्पर्श रेखा खींचना। यम कहाँ है? वृत्त पर स्थित है, तो ओ यम को मिलाते हुए लंबी रेखा खींचेंगे और ओ एन को भी मिलाते हुए लंबी रेखा खींचेंगे। यम को केंद्र मान करके दोनों तरफ चाप लगाएंगे, फिर इस कटे हुए चाप का लंब समद्विभाजक कर देंगे, फिर मिला देंगे। इस तरह इस तरफ हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले केंद्र वो ले लेंगे, एक वृत्त खींचेंगे त्रिज्या का 3.4 का, फिर जीवा 5.7 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर एम यानी इसका नाम लिखेंगे, ओ एम को मिलाते हुए एक लंबी रेखा खींचेंगे और ओ एन को मिलाते हुए एक लंबी रेखा खींचेंगे। यम पर प्रकार रख करके दोनों तरफ चाप लगाएंगे, इस चाप का लंब समद्विभाजक कर देंगे कटे हुए भाग का, है कि नहीं, इसको मिला देंगे। इसी तरह एन पर प्रकार रख करके दोनों तरफ चाप लगाएंगे और कटे हुए चाप का क्या करेंगे, इतने का केवल लंब समद्विभाजक कर देंगे, लंबी करके मिलाते हुए लंबी रेखा खींच देंगे। इस तरह से यह हो जाता है।